सभी को नमस्कार। और बहुत लंबे समय के बाद आज मन किया कि आप सबसे कुछ बातचीत करें, कुछ बातें मन में हैं वो कहें। अभी वर्तमान में प्रभु श्री राम मंदिर में एक ऐसा ही घटना हुई जिसमें हर एक हिंदू समाज का व्यक्ति व्यथित। और इस समय किसी के लिए स्पष्टीकरण, किसी के लिए कोई बात कहना मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही है। पर एक हिंदू मन का एक अपना भाव जो मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए, वो कहने के लिए मेरा मन हुआ। आप सबको अच्छी लगे तो अच्छा है, और नहीं अच्छी लगे फिर भी मेरा ये मानना है कि हम सब कहीं ना कहीं सही बात को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसा कि वर्तमान में सभी लोग को ये जानकारी आ रही है कि बहुत बड़ी ये जो दान स्वरूप प्राप्त हुआ धन है उसका दुरुपयोग हुआ, उसकी लूट हुई। पर हम सब सनातन धर्म में जानते हैं कि एक बार दान देने के बाद हम उसके बारे में बातचीत नहीं करते। क्षमा चाहते हैं आपको इस बीच में कुछ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अपने हिंदू समाज सनातन धर्म में दान देने के बाद हम उसके बारे में विश्लेषण, उसके बारे में व्याख्या, उसके बारे में कोई पूछताछ इस तरह की नहीं करते जैसे कि इस समय सोशल मीडिया में दिखाई देता है। इससे ही मन आहत हुआ कि हमने जिस श्रद्धा भाव से जिसको समर्पित किया वो समर्पित हो चुका है। हम उनको नहीं छूट देना चाहते जिन्होंने उसको के साथ गड़बड़ किया, उसके साथ गलत किया। लेकिन हमें भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि हमने इस सनातन धर्म में जन्म लिया है, एक ऐसा धर्म जिसने हमेशा परोपकार किया, दूसरों के मान सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं का न्यौछावर किया। तो पहले तो हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि हमें जो किया, जो दान स्वरूप दिया, उसका सोशल मीडिया पे आकर के बताना, पूछताछ करना, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। दूसरी बात कि हम सबको इस समय जिस श्रद्धा भाव के साथ हमने उस श्री राम मंदिर के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, पूर्वजों ने उसके लिए अपना सब कुछ खपा दिया, उसके प्रति जो श्रद्धा है हमारी, वो इस चंदा के लिए नहीं है, इस दान के लिए नहीं है। हमारी श्रद्धा अपरिमित है, अक्षुण्ण है, उसका मूल्य नहीं है। इसे सभी से निवेदन है कि जिन्होंने पाप कर्म किया है उनके लिए जो हो रहा है, जो न्यायिक रूप से उन पर निर्धारित किया जा रहा है, उसे होने देना चाहिए। और जो राजनीति में है वो राजनीति करें, उसमें कोई दो राय नहीं, उनको करनी भी चाहिए। लेकिन प्रभु राम बहुत सरल हैं, शांत हैं। उन्होंने स्वयं को पीड़ा दी, और समाज के द्वारा लगाया गया छोटा सा दोष भी जो निराधार था उसको भी स्वीकार नहीं किया, उसके प्रति न्याय किया। और आप सब देख ही रहे हैं कि वो भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर की घटना है। तो न्याय तो सब निश्चित है।
इसलिए हमें अपनी श्रद्धा, अपना भाव, अपना समर्पण संचित रखते हुए उसे समृद्ध करना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों में जो राजनीतिक विश्लेषण हैं, जो राजनीतिक बयानबाजियाँ हैं, उनमें उलझ करके और बेवजह इन चीज़ों में अपने तरफ से कुछ कटाक्ष करने का प्रयास करना चाहिए। आप सबसे निवेदन कि हम सबको विश्वास करना चाहिए। प्रभु राम में विश्वास रहा है 500 वर्षों से, और वो विश्वास ही था वो 500 वर्षों से जो चला है, और उसके बाद तो वो भव्य राम मंदिर हम सब देख पा रहे हैं। तो ये घटना निसंदेह बहुत पीड़ादायक है, लेकिन इतना विश्वास है कि इस घटना के बाद अपनी मर्यादा को, इस अयोध्या की जो मर्यादा है उसको उससे भी ज़्यादा, उससे भी अधिक न केवल निश्चित करेगी, बल्कि समाज को प्रेरणा देने की निमित्त ये घटना हो सकती है कि इस पूरे राष्ट्र को, इस पूरी दुनिया को एक संदेश इस कलयुग में देने की स्थिति हो, जिसके लिए घटना घटित हुई है। क्योंकि जो भी होता है वो प्रभु राम की मर्जी से ही होता है, इसलिए उस पर संदेह नहीं है। तो हम सब को इसमें अपना विश्वास और ज़्यादा दृढ़ बनाना चाहिए। सभी से यही निवेदन कि हम सबको इस तरह की किसी भी बात को ना कहते हुए बस प्रभु राम के श्री चरणों में ध्यान रखते हुए उनके प्रति अपना जो अटूट विश्वास है उसे मजबूत करना चाहिए। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।